गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं द इकोइंग ग्रीन के स्टैंजास। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, द मैरी बेल रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग। तो इस स्टैंजा में बताया गया है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है आकाश चमकता हुआ नजर आता है, पवित्र घंटियां बजती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो बसंत ऋतु का वेलकम कर रहे हों। जो झाड़ियों में रहने वाले पक्षी स्काईलार्क और थ्रश वो ऊंची ऊंची आवाज में गाते हैं और इस तरह से उस ग्रीन ग्राउंड पर चारों ओर खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। इस पोएम का नाम और पोएट का नाम क्या है? पोएम का नाम है द इकोइंग ग्रीन एंड पोएट्स नेम इज विलियम ब्लैक। नेम द बर्ड्स विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो वेलकम कर रही हैं स्प्रिंग सीजन का, बसंत ऋतु का? द स्काईलार्क एंड थ्रश। तो हम कैसे लिखेंगे? द स्काईलार्क एंड थ्रश आर द बर्ड्स विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पर्पस डज द रिंगिंग ऑफ मैरी बेल सर्व इन द पोएम। इस पोएम में पवित्र घंटियां बजने का क्या उद्देश्य है? तो इस पोएम में जो मैरी बेल्स बज रही हैं, जो पवित्र घंटियां बज रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि वे स्प्रिंग सीजन का वेलकम कर रहे हों। सो पीपल हैव गैदर्ड इन सम नियर बाय चर्च वेयर बेल्स आर रिंगिंग एंड वेलकमिंग द स्प्रिंग सीजन। और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, The purpose of ringing merry bells is like to welcome the spring season. How can you say that mood in the poem is happy and carefree, celebrating a close bond between man and nature? आप कैसे कह सकते हो कि इस पोएम का जो मूड है बहुत ही हैप्पी और केयरफ्री है और ऐसा लगता है जैसे मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक बॉन्ड बन रहा हो, एक भावनात्मक संबंध बन रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि द मूड इज इन द पोएम इज हैप्पी एंड केयरफ्री बिकॉज द सन हैज राइजन एंड द स्काईज आर ब्राइट। सूर्य उदय हो चुका है और आकाश चमकता हुआ नजर आता है। हैप्पी बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग फन एंड फ्रोलिक। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो खेल रहे हैं और मजा कर रहे हैं। बर्ड्स आर सिंगिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं। सो देयर सीम टू बी हार्मनी बिटवीन नेचर एंड मैन। तो ऐसा लगता है मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक भावनात्मक संबंध है। नेक्स्ट स्टैंजा है टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मैरी। तो इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि शाम का समय हो गया है, बच्चे थक गए हैं, इसलिए कोई भी खेलता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, इसलिए बच्चों का खेलना भी बंद हो गया है। बच्चे अपनी माँओं की गोद में जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, जैसे कि पक्षी शाम के समय वापस अपने घोंसलों में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और इसीलिए इस समय कोई भी खेलता हुआ दिखाई नहीं देता और ये मैदान जो सुबह के समय हरा भरा दिखाई दे रहा था अब यही अंधेरे से युक्त हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड्स वियरी, डिसेंड एंड 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 रेस्ट सजेस्ट। ये सारे वर्ड्स वियरी थका हुआ होना, डिसेंड अस्त हो जाना, एंड खत्म हो जाना, रेस्ट आराम करना। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? सो ऑल दीज वर्ड्स suggest that all activities on the echoing green are going to end. इन सारे शब्दों से हमें पता चलता है कि हरे भरे मैदान पर जो भी एक्टिविटीज हो रही थी वो सारी खत्म होने वाली हैं। नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। कौन सी चीजें हैं जो दिन के अंत में रेस्ट करती हैं? चिल्ड्रन, बर्ड्स, मैन, वुमेन, ऑल टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। Why has the echoing green become the darkening green? क्यों जो हरा भरा मैदान था अब ये अंधेरे युक्त मैदान बन गया है? क्योंकि क्या हो गया है? The sun has set and night falls. सूर्यास्त हो गया है, रात होनी शुरू हो गई है एंड
the echoing green becomes the darkening green. Now the figure of speech used in many sisters and brother like birds in their nest. यहाँ पर sisters and brothers मतलब बच्चे, छोटे भाई बहन, like birds बताया गया है पक्षियों की तरह। जैसे पक्षी अपने घोंसले में रेस्ट करने के लिए जाते हैं, वैसे ही बच्चे भी थक गए हैं और रेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर like वर्ड आया है, like birds पक्षियों की तरह। अब पक्षी और मनुष्यों में एक कॉमन चीज है कि दोनों ही काम करने के बाद रेस्ट करना चाहते हैं। तो हम दो ऐसी चीजों को जब कंपेयर करते हैं जिसमें कुछ कॉमन होता है तो इसको हम कहते हैं सिमिली, SIMILE, सिमिली। क्योंकि यहाँ पर लाइक यूज किया गया है तो इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। गिव द राइम स्कीम इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पैसेज। राइम स्कीम क्या है? तो देखिए राइम स्कीम वेरी मैरी एक जैसे हैं, डिसेंड एंड एक जैसे हैं। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं वेरी, तो मैरी भी उसके जैसा ही है, ए ही है। तो यहाँ पर हो गया ए। डिसेंड और एंड एक जैसे हैं, डिसेंड को अगर हम बी मानते हैं तो ये बी हो गया। मदर्स ब्रदर, मदर्स अब अलग तरह की साउंड है तो सी है, तो ब्रदर्स भी सी है। इस तरह से ए बी सी अगर नेस्ट रेस्ट करे तो इसको डी नाम देंगे। तो ये है हमारी राइम स्कीम।